नमस्कार दोस्तों, मैं हरिराम स्वामी एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं चाणक्य क्लासेज के डिजिटल इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आपको विदित है कि अपन यहाँ जो विषय जो पढ़ रहे थे वो विषय आपका था अपना रीजनिंग विषय जो था अपन यहाँ पढ़ रहे थे। रीजनिंग में दिल्ली पुलिस जो थी, दिल्ली पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस के लिए अपन यहाँ रीजनिंग विषय का अध्ययन कर रहे थे। यहाँ अपन ने और जो टॉपिक पढ़े हैं डिसीजन मेकिंग जो अपना टॉपिक पढ़ा, अन्य जो अपने टॉपिक पढ़े, अभी जो अपन टॉपिक जो अपना जारी टॉपिक है वो टॉपिक था अपना सादृश्यता। सादृश्यता में टोटल जो क्वेश्चन जो है वो टोटल कितने प्रकार के अपने क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों की शैली जो एग्जामिनर जो अपने से पूछता है वो क्या होती है। हालांकि मैंने आपको ये भी बताया था कि एसएससी में जो जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं, जो बार बार दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ जो भर्ती है या फिर अन्य जो भर्तियां करवाती है, 10+2 की भर्ती करवाती है, एमटीएस भर्ती करवाती है, जीडी भर्ती करवाती है, सीजीएल भर्ती करवाती है, उन्होंने जो अपने इम्पोर्टेंट भर्तियों में जो बार बार जो रिपीट में जो उन्होंने क्वेश्चन लिए हैं, उन क्वेश्चनों के ऊपर अपन विशेषकर यहाँ पे चर्चाएं कर रहे हैं। साथ में इन क्वेश्चनों को अपन टाइप वाइज पढ़ रहे हैं, बिल्कुल मेथड टू मेथड पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही बारीकी से इनका अध्ययन कर रहे हैं। और प्रत्येक वीडियो में मित्रों मैं आपको बताता रहता हूँ कि दिल्ली पुलिस में रीजनिंग अपने आप में बहुत ही मायने रखने वाला सब्जेक्ट है। तो मित्रों, मैं पुनः आपसे यही कहूँगा, आपसे मैं यही भगवान से कामना करूंगा कि आपकी ये जो भर्ती हो ये आपके लिए अंतिम भर्ती हो दिल्ली पुलिस के लिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस की इसी भर्ती में आपका चयन हो जाए, ये मेरी ईश्वर से सदैव कामना रहेगी। और इसी के साथ अपन शुरुआत करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अपन ने कुछ क्वेश्चन किए थे, अंतिम जो लास्ट एंड सेकंड लास्ट जो टाइप थी वहां पे चल रहे थे, और सेकंड लास्ट टाइप में जो क्वेश्चन था वो कुछ अंक समूह के आधार पर था। अंक समूह के आधार पर जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से अपने को दिया हुआ था। ये दिया हुआ क्वेश्चन है कि दिए गए अंक समूह के आधार पर समानता दर्शाने वाले समूह की पहचान कीजिए। और दिया गया जो अंक समूह है वो अंक समूह मित्रों, वो अंक समूह जो है वो अपने को दिया गया है 5, 15 और 40। ठीक, इसी के आधार पर अपने को यहाँ पे संबंध निकालना है कि संबंध क्या है। सबसे पहले मैंने आपको इससे पहले जो प्रारंभिक जो वीडियो था सादृश्यता का, उसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि क्वेश्चन पर जो अप्रोच जो है, क्वेश्चन पर जो कमांड जो है अपने को बनाने कहाँ से, एग्जामिनर जो अपने को एग्जाम्पल देता है उसे ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करें। 5, 15 और 40 में देखें तो मैं कहूँ 5 जो है इसी का 3 गुना क्या होता है भाई मित्रों, 15 होता है, और 5 का ही जो 8 गुना है वो कितना होता है मित्रों, 40 होता है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब जो है वो ये है कि कहीं ना कहीं तीनों जो संख्या हैं वो एक फिक्स डिजिट के जो टेबल है उसमें है। अर्थात मैं ये कहूँ कि तीनों जो संख्या हैं वो 5 के पहाड़े में आपको कहीं ना कहीं प्राप्त हो रही है। अंतरात्मक रूप से यदि आप इस बात को देखें तो अंतरात्मक रूप से कुछ इस प्रकार से आप मित्रों इसे देखेंगे, अंतरात्मक रूप से कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे देख पाएंगे इनमें कि इन संख्याओं में यदि 5 और 15 में आप देखते हैं तो आपको यहाँ 10 का डिफरेंट मिलेगा। 9, 15 और 40 में यदि आप देखते हैं मित्रों तो आपको यहाँ से 25 का डिफरेंस मिलने वाला है। अब आपके पास में 2 चीजें विशेषकर आपको प्राप्त हुई है, और वो 2 चीजें कौन सी हैं मित्रों? 2 चीज ये है कि या तो दिया गया जो एग्जाम्पल जो मेरा है वो ये है कि एक निश्चित डिजिट के टेबल के अंदर मेरे को मिले, या फिर पहले 2 अंकों में अंतर 10 या और दूसरे 2 अंकों में अंतर कितना हो, 25 हो। यही अपने को इन विकल्पों में फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ यदि पहले विकल्प में देखें तो इन दोनों का अंतर 2 है और इन दोनों का अंतर 11, जो कि अंतरात्मक संबंध अपना नहीं दर्शाता। लेकिन तीनों को देखा जाए, 2 को 4 को और 15 को यदि देखा जाए, 2 को 4 को और 15 को यदि मित्रों देखा जाए, 2, 4 और 15 को यदि देखा जाए तो ये तीनों डिजिट किसी एक ही डिजिट की टेबल में आने वाला डिजिट भी नहीं है। हालांकि आपने ये देखा था यहाँ पे क्या, तो एक डिजिट की टेबल में या फिर इनका अंतर 10 और कितना हो, 25 हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं कहूँ अभी तक जो है
पहला जो ऑप्शन था अपन उसे उत्तर ठहरा नहीं सकते। नेक्स्ट यदि देखें अपन 3, 18, 36 को, तो अंतर की तो यदि बात आप करें तो 3 और 18, 3 है, 18 है और 36 है। अंतर की बात कहें तो आप यहाँ कहेंगे 15 का अंतर है और यहाँ कहें 18 का अंतर है, जो कि अंतरात्मक संबंध अपना यहाँ पे अपने को प्राप्त नहीं हो रहा है। नाउ यदि अंतरात्मक संबंध प्राप्त नहीं हो रहा है तो आप पुनः कहें 3, 18 और 36 में क्या वो टेबल वाला सिस्टम लागू है? भाई वहां 5 की टेबल में आ रहा था, लेकिन यहाँ यदि आप देखें तो तीनों ही किसकी टेबल में आते हैं? 3 की टेबल में आते हैं। तीनों ही किसकी टेबल में प्राप्त होते हैं आपको? 3 की टेबल में। मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं ये अपन कह सकते हैं कि यहाँ जो आंसर है वो आंसर कुछ समय तक मैं इसे आंसर ठहरा सकता हूँ कि हो सकता है मेरा आंसर हो। फिर भी अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपने विकल्प हैं उन विकल्पों को और ध्यान से देखते हैं। अगला विकल्प जो दिया गया था मित्रों, वो विकल्प अपने को दिया गया है, अगला जो विकल्प अपने को दिया गया है वो विकल्प अपना है, वो विकल्प अपना 7, 15, देन 21। यहाँ भाई देखें तो दोनों का अंतर जो है 8 है, यहाँ देखें तो दोनों का अंतर 6 है। अंतरात्मक संबंध ऐसा कुछ नहीं है। और यदि यहाँ से देखा जाए तो तीनों डिजिट जो है किसी एक ही डिजिट की टेबल में भी नहीं आती हैं, तो ये भी यहाँ से गलत हो रहा है। पुनः यदि चौथे विकल्प को आप देखें, क्योंकि यहाँ चारों विकल्प आपको चेक करने होते हैं, और जब चौथे विकल्प को आप देखेंगे तो आप कहें 9 है, 36 है, 47 है। अंतर यदि देखा आपने तो यहाँ 27 का अंतर है, और यहाँ यदि आपने अंतर देखा तो आप कहें यहाँ 11 का अंतर है। अंतरात्मक संबंध भी आपको प्राप्त नहीं होता। तीनों ही जो डिजिट हैं किसी एक डिजिट की टेबल में भी नहीं आती, आप कहें ये भी गलत है। तो आप मानेंगे कि आपका जो आंसर है वो सही आंसर आपको विकल्प नंबर 2 जो है वो आपको क्या मिलेगा? करेक्ट आंसर मिलेगा। और मित्रों आपको बता दूं एसएससी की ये भर्ती के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आप यहाँ देख रहे हैं, प्रत्येक क्वेश्चन जो है एसएससी ने पूछा गया क्वेश्चन है, और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों पर अपन यहाँ अभ्यास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर देखिएगा, यह है दिए गए अंक समूह के आधार पर समानता दर्शाने वाले समूह की पहचान कीजिए। और दिया गया जो अंक समूह है मित्रों वो कुछ इस प्रकार से है। दिया गया जो अंक समूह है वो कुछ इस प्रकार से है। 9 है, 81 दिया गया है, 729 दिया गया। भाई डिजिट देखते ही मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि हालांकि मैंने आपको पहले बता दिया था, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि ये यदि टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं तो अपना बेसिक जो कंसेप्ट है वो अपने को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कोई भी डिजिट्स हैं कम से कम 30 तक के डिजिट्स जो हैं उनका स्क्वायर, उनका क्यूब आपको मौखिक लिए आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा अल्फाबेट जो सीरीज है वो आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा व्यवहारिक जो सामाजिक नॉलेज की जो बातें हैं वो आपको आनी चाहिए। साइंस की जो बातें हैं वो भी आपको आनी चाहिए। एसएस की जो सोशियोलॉजी की जो बातें हैं वो भी आपको आनी चाहिए। मतलब कुल मिलाकर बेसिक नॉलेज आपका अच्छा होना चाहिए, आईक्यू लेवल आपका अच्छा होना चाहिए, उसके बाद में आप इनको सोल्व कर पाते हैं। और यहाँ से देखें तो भाई मेरा तो आसानी सोल्व हो रहा है। मुझे मालूम है 9 की पावर 1 का मान 9 होगा, 9 की पावर 2 का मान कितना होगा? 81 होगा, और 9 की पावर 3 का मान कितना होगा मित्रों? 729। जिन विद्यार्थियों को पावर सोल्व नहीं करना आता है मैं बता दूं, 9 की पावर 2 का मतलब है 9 गुना 9, मतलब कितना हुआ? 81। और 9 की पावर 3 का मतलब है पावर 3 है तो मतलब 9 को कितनी बार गुना कर लोगे आप? 3 बार आप 9 को यहाँ से गुना कर लोगे। आप कहें 9 9 81, 9 से गुना किया तो कितना हो गया? 729। कहने का मतलब यही संबंध जो है आपको कहीं ना कहीं देखने को यहाँ पे प्राप्त हो तो आप कह सकते हैं। कहने का मतलब क्रम क्या है? प्रथम जो डिजिट दिया गया है उसकी एक बार स्क्वायर लिखी उन्होंने, और एक बार क्या लिखी है मित्रों? क्यूब उन्होंने लिखी है। सेम अपन भी यहाँ कुछ करें और चेक करें, सेम यही हालात यदि अपन यहाँ से, तो आप कहें 3 9 30 के लिए यदि आप देखें 3, यदि आप यहाँ पे देखें 3 के लिए देखें, 9 के लिए देखें और 30 के लिए देखें, तो आप कहें 3 की पावर 1 का मान मान लेता हूँ 3 है, 3 की पावर 2 का मान भी अपन जानते हैं कितना होता है? 9 होता है। लेकिन क्या 3 की पावर 3 का मान, क्या 3 की पावर 3 का मान जो है मित्रों वो 30 होता है? वो 30 नहीं होता। तो आप कहेंगे पहला विकल्प जो है अपना क्या है? गलत है। सेकंड ऑप्शन की तरफ यदि आप बढ़े और सेकंड ऑप्शन को यदि देखते हैं अपन, सेकंड ऑप्शन में लिखा है 7 लिखा है, 49 लिखा है, देन 343 आपका यहाँ पे लिखा गया है।
तो अपन कह सकते हैं 7 की पावर 1 का मान कितना होगा मित्रों, 7 होगा, करेक्ट बात है। 7 की पावर 2 का मान कितना होगा, 49 होगा, ये भी करेक्ट बात है। देन इसके अलावा फिर पुनः यदि अपन आगे की ओर बढ़कर के देखें तो आप कहेंगे 7 की पावर 3 का मान भी कितना होगा, 343 होगा। तो ये भी आपकी करेक्ट बात है, जो कि दिए गए संबंध के आधार पर अपने को निरूपित हो रही है। तो आप कहेंगे आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर देखिए मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कुछ इस प्रकार से ही, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना कुछ इस प्रकार से दिया गया है अपने को ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को यदि अपन देखते हैं तो वही समूह एक दिया गया है, उस समूह के आधार पर अपने से यहाँ पे पहचान करवा रहा है। यहाँ पे 72 दिया है, 66 दिया है, 96 दिया है, और नीचे कुछ एक विकल्प दिए गए हैं, इसके जैसा ही अपने को कोई संबंध दिखाई दे। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ सेम वही हालत हो रही है, टेबल वाली जो मैंने पहले क्वेश्चन बताया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया गया है भूलवश। और यहाँ से यदि आप देखो तो 72 को देखें, भले 66 को देखें, भले 96 को देखें, सबके सब किसकी टेबल में आने वाले हैं, 6 की टेबल में आने वाले डिजिट्स हैं। और यहाँ किसी एक निश्चित एक अंक की टेबल में आने वाले डिजिट्स का जो समूह है वही आपका आंसर होगा। 54, 57, 78 किसी एक डिजिट में नहीं आते। ठीक उसी प्रकार 24, 69, 58, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पहले समझ चुका हूँ इसलिए डायरेक्ट चल रहा हूँ। और यहाँ से भी आप देखो 55, 66 और 77 तीनों के तीनों डिजिट किसकी टेबल में आने वाले हैं, 11 की टेबल में आने वाले तीनों डिजिट हैं। आप कहेंगे करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 3। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मित्रों वो दिया गया है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। यहाँ लिखा गया है कि दिए गए अंक समूह के आधार पर समानता दर्शाने वाले समूह की पहचान कीजिए। दिया गया है 9 दिया है आपको, 35 दिया है आपको, और 16 भी आपको दिया गया है। ये एक समूह जो है मित्रों आपको दिया गया है। विकल्प जो है वो उन्होंने आपके सामने रखे हैं। और यहाँ जब यदि आप देखते हैं तो मित्रों मुझे याद होता है कि 9, 35 और 16 के लिए यदि देखा जाए, 9, 35 और 16 के लिए यदि मित्रों देखा जाए तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। 9 जो है ये किसी संख्या का 3 का स्क्वायर है। ऐसे ही 16 को यदि देखें तो ये भी किसी संख्या का 4 का स्क्वायर है। ये भी किसी संख्या का किसका है, 4 का स्क्वायर है। ये भी किसी संख्या का किसका है मित्रों, 4 का स्क्वायर है। नेक्स्ट फिर यदि अपन आगे बढ़ेंगे, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर कितना है, 16 है। तो फिर 35 का संबंध क्या है, इस 35 का संबंध क्या है। ध्यान दीजिएगा, आप तो हर बात के लिए इन्हें जानने की कोशिश करेंगे, हर चीज के लिए आप जांचेंगे। और मेरा मानना ये है कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, वीडियो को बीच बीच में पुश करके आप खुद कोशिश करें इन क्वेश्चनों को सोल्व करने की। उसके बाद में यदि आपसे नहीं होता है तो आप मेरा सोल्यूशन देखें, सोल्यूशन किस प्रकार से आपको प्राप्त हो रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ हुआ क्या है मित्रों, 35 प्राप्त कैसे हुआ है। ये जो अंतिम डिजिट जो पूर्ण वर्ग संख्या है 9 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 16 में से यदि 9 घटाया जाए बचता कितना है, 7 बचेगा। और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर कितना प्राप्त हुआ है, ये 35 आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ है। ठीक उसी आधार से कहने का मतलब अंतिम जो डिजिट है, अंतिम डिजिट में से प्रथम डिजिट जो है वो घटा दी गई और मल्टीप्लाई किसके साथ में कर दिया गया, 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया गया। ये क्वेश्चन जो है एसएससी, ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, सीपीओ एसआई के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। दोनों ही भर्तियों में अधिक कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। और मेरा मानना है कि यदि आप दिल्ली पुलिस की अपन तैयारी कर रहे हैं, जो कि एसएससी करवा रही है, और यहाँ जो क्वेश्चन ओल्ड फैशन में आ चुका है, क्योंकि एक बार 10+2 में भी पूछा गया है, एक बार 10+2 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो अपने से पूछना कोई बड़ी भारी बात यहाँ पे है नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया क्या, अंतिम डिजिट में से प्रथम डिजिट मैंने यहाँ पे घटाई है, अंतिम डिजिट में से प्रथम डिजिट मैंने यहाँ पे घटाई है, और घटाने के बाद में सब मैंने 5 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया है। वापस ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं फटाफट इसको आसानी से सोल्व करके आपको छोटे शब्दों में बता रहा हूँ। मैंने करना क्या है, मैंने 16 में से 9 घटाया मित्रों, बचा कितना, 7, और 5 से गुणा करने पर मध्य का डिजिट प्राप्त होता है कितना, 35। क्योंकि दोनों ही डिजिट, प्रथम डिजिट व अंतिम डिजिट, दोनों ही डिजिट पूर्ण वर्ग संख्या के हैं। और यहाँ यदि विकल्प नंबर फर्स्ट में देखें तो भाई दोनों ही डिजिट पूर्ण वर्ग संख्या के हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को आपको फाइंड आउट ऐसे ही करना है
यहाँ देखिए तो ये भी दोनों किसके हैं, पूर्ण वर्ग संख्या के, ये भी दोनोों पूर्ण वर्ग संख्या के हैं, ये दोनों भी पूर्ण वर्ग संख्या के हैं। हो सकता है इन चार विकल्पों में से कोई एक ही विकल्प ऐसा होता जिनके प्रथम और अंतिम जो डिजिट है वो डिजिट ही आपको पूर्ण वर्ग संख्या मिलते, तो आप अन्य को न जांच करके डायरेक्ट उसे आप आंसर ठहरा सकते थे। लेकिन अभी तो मुश्किल की घड़ी है, तो अभी आप कहें 64 में से फर्स्ट विकल्प की जांच के लिए आप कहें 64 में से 16 घटाए, 64 में से 16 घटाए तो आप कहें बच्चे कितने हैं 48, और 48 को 5 से गुणा करने पर कभी भी क्या प्राप्त नहीं होगा, 50 प्राप्त नहीं हो सकता। तो आप कहें पहला जो विकल्प आपका गलत है। दूसरे विकल्प की तरफ आप ध्यान दें, आप कहें 25 में से यदि 4 घटाया जाए, दोनों का अंतर है, दोनों का अंतर है, तो आप कहें यहाँ पे कितना बचा हुआ है 21 बचा हुआ है। 21 को 5 से गुणा करें तो 105 प्राप्त होता है, जो कि किसके बराबर नहीं है, 30 के बराबर नहीं है। डज नॉट इक्वल कितना 30। पुनः फिर आगे की ओर बातचीत करूंगा, पुनः फिर अपना आगे की ओर बातचीत यहाँ पे जारी रखें, और मैं कहूँ आपसे विकल्प नंबर 2 को भी अपने गलत ठहरा दिया। विकल्प नंबर 3 की यदि आप बात करें तो आप कहें 36 है 25 है, तो आप कहें 36 में से यदि 25 घटाया जाए, 36 में से 25 घटा जाए, प्रथम और अंतिम के अंतर को यहाँ 5 से मल्टीप्लाई अपने किया था, प्रथम और अंतिम के अंतर को 5 से मल्टीप्लाई किया था, तो अपने को मिड डिजिट अपने को प्राप्त हुई थी। 36 में से यदि 25 आप घटाते हैं तो बचता कितना है 11, और 5 से गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है 55, जो कि इसकी क्या है मिड डिजिट है। तो आप कहें 55 बराबर किसके है 55 के। विल बी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कितना 3। ऑप्शन नंबर कितना है मित्रों 3। ऐसे ही यदि आप विकल्प नंबर 4 को जांचने की कोशिश करें तो कहें 81, 65 और 36, तो आप कहेंगे 81 में से यदि 36 घटा दिया जाए, 81 में से यदि 36 घटा दिया जाए तो आप कहेंगे यहाँ बचा कितना 45, और 45 को 5 से गुणा करने पर कभी भी जो है आपको कितना प्राप्त नहीं होगा 65 प्राप्त नहीं होगा। तो आप कहेंगे विकल्प नंबर 4 भी क्या है आपका रॉन्ग आंसर है। विल बी करेक्ट आंसर ओनली ऑन विकल्प नंबर आपका जो 3 है वो आपका क्या होगा सही आंसर यहाँ पे माना जाएगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट अगले टाइप के हिसाब से क्वेश्चन जो है वो मैंने यहाँ पे आपको दिया है, और अगले टाइप के हिसाब से जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आपको दिया गया है मित्रों कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर समूह ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको एक उदाहरण के रूप में यहाँ को आपको पेश किया गया है, ये जो है ये आपको एक उदाहरण दिया गया है, ठीक है। इसी उदाहरण की बात थी, यहाँ प्रथम जो यहाँ पे रखा गया था वो प्रथम पार्ट आपको यहाँ भी रख चुका आपका, और जो यहाँ द्वितीय पार्ट रखा हुआ था वो द्वितीय पार्ट आपसे यहाँ पे रखवाना है, और ये जो द्वितीय पार्ट है इनमें से कोई एक है, ये आपको खोजना है। तो आप कहेंगे सर पहले वाले पार्ट में ऐसा क्या हो रहा है, तो मैं कहूं पहले वाले पार्ट में ए दिया है, डी दिया है, एस दिया है, और क्या दिया है मित्रों एम दिया है। इसे जेड डब्ल्यू और एस एन से साथ में संबंध दर्शा रहा है, और यहाँ यदि अपन संबंध देखें तो इनके बीच संबंध है क्या, इनके बीच संबंध है क्या, तो मैं कहूंगा एक का जेड के साथ यदि कोई संबंध है, या फिर डी का डब्ल्यू के साथ कोई संबंध है, या फिर एच का एस के साथ कोई संबंध है, या फिर एन का एम के साथ कोई संबंध है, तो आप कहेंगे ये एक दूसरे के क्या है मित्रों विपरीत वर्ण है, एक दूसरे के क्या है विपरीत वर्ण है। और विपरीत वर्ण क्या होते हैं अपना एक वीडियो आप चेक कर लीजिएगा, जहां मैंने अल्फाबेट जो टेबल जो है वो टेबल मैंने आपको वहां पे पढ़ाई है। अल्फाबेट क्रम को कैसे याद रखा जा सकता है, कौन किसके विपरीत वर्ण होता है, इसे कैसे याद रखा जा सकता है, तो आप वहां से इसे फाइंड आउट कर लीजिए। सब एक का विपरीत कौन होता है जेड होगा, क्योंकि विपरीत वर्णों का योग कितना होता है 27, ए एक नंबर पे होता है, ये 26 पे, दोनों को आप जोड़ोगे 27, ये 4 पे होता है और ये 23 पे होता है, दोनों को आप जोड़ेंगे तो 27, ये 8 पे होता है, एस 19 पे होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो 27, ये 13 पे होता है, ये 14 पे होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो भी यहाँ पे 27। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे अपन फिर चलते हैं अपने मूल क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की जो शैली है उस शैली को सोल्व करते हैं। इतना अपने को पता लगा है यहाँ पे कि ए का उल्टा जेड है, डी का उल्टा डब्ल्यू है, एच का एस है, एम का एन है, तो आप कहेंगे सी का जो विपरीत वर्ण होगा वो एक्स होगा, एफ का जो विपरीत वर्ण होगा वो यू होगा मित्रों,
जे का जो होगा क्यू होगा और ओ का जो होगा एल होगा। यदि किसी विकल्प में आपको मिलता है तो वही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। और यदि यहां देखा जाए तो एक्स यू क्यू और एल, एक्स यू क्यू और एल, एक्स यू क्यू और एल यहाँ आपको विकल्प में नहीं दिया गया है। शायद यहाँ कोई मिस्टेक होगी, चलो चेक करते हैं इस चीज के लिए। वो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर देखिएगा आगे की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से मित्रों, क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर समूह ज्ञात कीजिए। यह दिया है फ्रेम को कुछ इस प्रकार से लिख रहा है, तो बुक्स को किस प्रकार से लिखा जाएगा। यहां दिया है एफ आर ए एम ई को लिखा जा रहा है एल एक्स जी, फिर लिखा है एस और फिर लिखा है क्या, के। मैं आपको जो मैंने बताया कि आप अपना वीडियो चेक कीजिएगा एक बार। जो मैंने आपको टेबल जो आपको यहाँ सिखाई थी, एफ जो है वो 6 नंबर पे होता है, ये 18 पे होता है, ये 1 पे होता है, 13 पे होता है और ये 5 पे होगा। ऐसे ये 12 पे मिलेगा आपको, ये 24 पे मिलने वाला है, जी 7 पे, एस 19 पे और के 11 पे। भाई यहाँ यदि आप देखें तो प्लस हो रहा है कितना, 6। यहाँ भी यदि आप देखें तो 18 में 6 प्लस करने पर कितना मिलेगा आपको, 24 प्राप्त होगा। एक में यदि आप 6 प्लस करते हैं तो भी आपको कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। 13 में यदि 6 प्लस आप करते हैं 19 मिलेगा। और ऐसे ही 5 में यदि आप 6 प्लस करते हैं तो कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। प्रत्येक वर्ण में 6 की क्या की गई है, वर्दी। ठीक उसी प्रकार से यदि आप भी यहाँ भी अपन यदि वर्दी करें, या अपन यहाँ भी यदि वर्दी करें तो मैं कहूँ बी जो है मित्रों 2 नंबर पे ऊपर होगा, ओ 15 पे होता है, नेक्स्ट ओ 15 पे, ये 11 पे होगा और ये कितने पे होगा आपका 19 पे। आप कहें 6 की वर्दी यदि इसमें की जाए तो 6 और 2 8 होगा। यहाँ 6 की वर्दी की जाए तो 15 और 6 21 होगा। पुनः 6 की वर्दी की जाए तो 15 और 6 21 होगा। पुनः 6 की वर्दी की जाए तो 11 और 6 17 होगा। और पुनः 6 की वर्दी की जाए तो 19 और 6 कितना होगा, 25 यहाँ पे आपका हो जाएगा। 19 और 6 जो है 25 आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो आप कहें ये लो 25। 8 नंबर पे आने वाला वर्ण जो है वो H होता है। 21 नंबर पे आने वाला U होगा, T के बाद में U आएगा, T20 का मैच होता है। यहाँ पर वापस U, क्यों 17 और 25 पे क्या होगा, Y। अब आप ये विकल्प में आप अपना जांचिए कहाँ पे दिया गया है, HWQY, HWQI विल बी करेक्ट आंसर। विकल्प नंबर कौन सा, 2 जो है वो आपका सही आंसर यहाँ पे मित्रों मान लिया जाएगा। पुनः फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है आपके लिए यहाँ पे लेकर के आया हूँ। अगला क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से क्या दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर समूह ज्ञात कीजिए। GHIJ को जो है HJJL लिखा जा रहा है। भाई मैं कहूं GHIJ को HJJ और L लिखा जा रहा है। आप कहें कि यहां से यदि अपन देखें G जो है ये 7 नंबर पे, ये 8 पे, 9 पे और 10 पे। यहाँ फिर ये 8 पे, ये 10 पे, ये 10 पे और ये कितने पे आएगा मित्रों, 12 पे आपको यहाँ से प्राप्त होने वाला है। आप कहें यहाँ जो है +1 होता हुआ आपको नजर आ रहा है। यहाँ जो है आपको +1 होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ देखें आपको +2 होता हुआ नजर आ रहा है। पुनः यहाँ आपको +1 और पुनः आपको यहाँ पे कितना, +2। कहने का मतलब +1 और +2 की यहाँ क्या चली हुई है, एक सीरीज जो है वो यहाँ पे चली हुई है। आप कहें एक बार +1 करना है, पुनः फिर +2 करना है। तो ठीक उसी प्रकार से यदि अपन देखें यहाँ पे, और मैं वापस वही अपन प्रक्रिया यहाँ पे दोहराएं, तो मैं कहूँ NOP के लिए यदि देखा जाए, N 14 नंबर पे होगा, ये 15 पे होगा, ये 16 पे होगा और ये कितने पे, 17 पे। आप कहें +1 यहाँ पे होकर ये बन जाएगा कितना मित्रों, 15। और यहाँ से प्लस क्या होगा, 2 होना है, ये हो जाएगा कितना, 17। पुनः +1 होना है क्योंकि +1 और +2 की सीरीज थी, तो +1 होके पुनः कितना हो गया, 17। और यहाँ पुनः +2 होना है, तो आपका 17 और 2 कितना हो जाएगा मित्रों, 19। 17 और 2 कितना हो जाएगा मित्रों, 19 आपका यहाँ पे आपको प्राप्त होगा। 17 और 2
19 आपको यहाँ पे आपका प्राप्त हुआ। पुनः देखिएगा 15, 17, 17 और 19, 15 पर जो आपको वर्ण मिलने वाला है वो वर्ण होगा मित्र आपको कितना, 15 पर जो आपको मिलेगा वो क्या होगा, ओ होगा। 15 पर आपको जो मिलेगा वो होगा क्यों जो है वो 17 पर होगा। ठीक उसी प्रकार से 19 पर मिलने वाला वर्ण जो समूह है, वर्ण जो है वो आपको क्या होगा, एस होगा। आप विकल्प में जांचें, ओ डबल क्यू एस जो है वो आपका राइट आंसर होगा। ओ डबल क्यू एस जो है वो अपना क्या हो जाएगा मित्रों, राइट आंसर हो जाएगा। पुनः देखिएगा मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ जो अपने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये मैंने केवल इतना बताया था, यहाँ +1 और +2 की सीरीज चली हुई थी। ठीक उसी प्रकार से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना मित्रों क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला गया है कि BGMR को लिखा जा रहा है DIOT, तो बताइए SNOV को क्या लिखा जाएगा भाई। BGMR को लिखा जा रहा है DIOT लिखा जा रहा है, और DIOT लिखा जा रहा है। मुझे मालूम है यहाँ से यदि अपन समूह को देखें तो मुझे मालूम है B जो है वो 2 नंबर पे मिलेगा, G 7 पे, ये 13 पे, और ये कितने पे मिलेगा मित्रों, 18 पे। ठीक उसी प्रकार से ये 4 पे होगा, ये 9 पे होगा, ये 15 पे होगा, और ये मिलेगा आपको कितने पे, 20 पे। भाई यहाँ यदि आप पुनः यदि देखें तो यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ यदि देखा जाए पुनः वही +2 हो रहा है, और यहाँ देखा जाए वही +2 हो रहा है, और यहाँ देखा जाए तो कितना हो रहा है, +2। कहने का मतलब प्रत्येक वर्ण को जो है उसने +2 की वृद्धि कर करके जो कहते हो लिख दिया है। दिल्ली पुलिस जो भर्ती, दिल्ली पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस के जो सितारे हैं मित्रों आपके कंधों से अभी ज्यादा दूर है नहीं, तो मैं कहूं पुनः आपको बस केवल इतना ही काम करना है। एस जो है 19 पे है, आप कहें +2 की वृद्धि कर दूंगा, 14 पे है यहाँ पे +2 की वृद्धि करूंगा, 15 पे है यहाँ पे +2 की वृद्धि करूंगा, और ये जो 22 पे यहाँ पे +2 की वृद्धि कर दूंगा। तो आप कहें 19 और 2 कितना हो जाएगा, 21, 14 और 2 कितना हो जाएगा, 16, 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17, और 22 और 2 कितना हो जाएगा मित्रों, 24 आपको यहाँ से अपना प्राप्त होगा। 21 पे आने वाला U होगा, 21 पे आने वाला U होगा, 16 पे आने वाली P होगी, 17 पे आएगा क्या, क्यों, और यहाँ आ जाएगा आपका क्या, X। ये जो है आपका करेक्ट आंसर मान लिया जाएगा, UPQX, जो कि विकल्प नंबर कौन सा दिया गया है मित्रों, आपको विकल्प नंबर जो है आपको कौन सा दिया गया है मित्रों, 4 नंबर जो विकल्प था यह आपको यहाँ से दिया गया था कि UPQX। फिर देखना पुनः अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका अगला भी, और अगले क्वेश्चन को पढ़ के देखिएगा, ये बोल रहा है कि UVWX को Y लिखा जाता है, तो ABCD को क्या लिखा जाए भाई। यहाँ बहुत ही पहली धारणा है, UVWX को ये बोल रहा है कि नाउ Y लिखा गया है। मुझे मालूम है यहाँ U जो है 21 नंबर पे होता है, ये 22 पे है, ये 23 पे है, और ये 24 पे है। यहाँ ये Y जो है अपने को कितने पे मिल रहा है मित्रों, 25 नंबर जो है, 25वें स्थान पर कौन बैठा रहता है, Y बैठा रहता है। आप कहें यहाँ जो है +4 हो रहा है, पुनः यहाँ जो देखें +3 हो रहा है, और यहाँ +2 हुआ है, यहाँ प्लस कितना हुआ है, 1 हुआ है। मतलब घटते क्रम में वृद्धि हुई है। पहले 4 की वृद्धि हुई है, फिर 3 की वृद्धि हुई है, फिर 2 की वृद्धि हुई, फिर कितने की वृद्धि हुई है मित्रों, 1 की वृद्धि हुई है। ठीक उसी हालात से यदि अपन भी यहाँ पे करें तो आप कहेंगे कि ABCD के लिए यदि देखा जाए, ABCD के लिए यदि आप देखें तो आप कहेंगे यहाँ पे वृद्धि करनी है। पहले कितने करूं मित्रों, +4 की वृद्धि करूंगा, पुनः कितने करूंगा, +3 की करूंगा, फिर +2 की करूंगा, और फिर प्लस कितने की, 1 की। तो मुझे मालूम है A जो है मित्रों वो 1 नंबर पे होगा, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे। 1 और 4 देखें तो 5 होगा, 5 पे आने वाला वर्ण जो है वो क्या होगा, E बन जाएगा। ऐसे ही 2 और 3 5 वही क्या मिल जाएगा, E। 3 और 2 5 वही E, 4 और 1 5 वही E। आप कहेंगे 4 टाइम यदि E किसी में लिखा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपके लिए
यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं अपन आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है कि यदि ये एक संबंध दिया गया है, संबंध के आधार पर देखिए पी क्यू आर एस, सेम क्वेश्चन जो का त्यों क्वेश्चन है, डिट्टो क्वेश्चन है। यहाँ लिखा गया है पी क्यू आर एस को जो है वो लिखता है क्यू एस यू डब्ल्यू, क्यू एस यू डब्ल्यू, वो यहाँ पे इसे लिखता है। आप कहेंगे पी 16 पे था, क्यू जो है 17 पे है, ये 18 पे है, ये 19 पे है, ये 17 है, ये 19 है, यू जो है ये कितना है मित्रों 21 पे है, और ये जो है अपना कितने पे है भाई 23 पे है। ये कितने पे है 23 पे है। तो आप कहें 16 और 1 17 प्लस 1 किया 17 और 2 यदि आप ऐड करें तो 19 प्राप्त होगा। 18 में कितना जोड़ूं 21 हो तो आप कहें 3 जोड़े, 19 में कितना जोड़ूं कि 23 प्राप्त हो, आप कहें कितना जोड़े 4 जोड़े। मतलब 1 की वर्दी, फिर 2 की वर्दी, फिर 3 की वर्दी, और फिर ऐसे ही क्रमागत वर्दी के रूप में कितने की वर्दी होगी मित्रों बताइएगा 4 की वर्दी। तो मैं क्यों ना यहाँ से यदि अपन देखें, यहाँ से यदि अपना देखें तो मैं कहूँ ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी जो है यहाँ 1 नंबर पे, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो आप कहें 1 की वर्दी होकर 1 और 1 2 नंबर पे आने वाला बी होगा। यहाँ जब 2 की वर्दी हो तो 2 और 2 4 नंबर पे आने वाला डी होगा। 3 में यदि 3 की वर्दी कर दूं तो 3 और 3 6 पे आने वाला क्या होगा एफ होगा। 4 में यदि 4 की वर्दी कर दूं तो यहाँ 8 पे आने वाला क्या होगा एच होगा, जो कि आपका आंसर बन गया बी डी एफ एच, जो है अपना आंसर बन गया बी डी एफ एच, बी डी एफ एच जो है अपना करेक्ट आंसर बन गया, जो कि विकल्प नंबर कहाँ लिखा गया था 1 नंबर पे अपना यहाँ पे लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन मित्रों समझ में नहीं आ रहा है, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को वीडियो वापस रिप्ले करके आप अपना आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। आपको वहां कुछ ज्यादा वो कुछ नहीं करना। देखिएगा यहाँ से पुनः ये दिया है जे एन, ये आपसे पूछा गया सीआरपीएफ और एसआई दिल्ली पुलिस 2017 भर्ती में पूछा गया। ऑपरेटर लिख दिया यहाँ पे पहले से ऑलरेडी, जो मैंने नोट्स तैयार किए थे नोट्सों के आधार पर हमने देखकर भी लिख दिया होगा। ध्यान देना जे एन क्यू यू, ये अलग ही विभिन्न प्रकार का क्वेश्चन है, ये विभिन्न प्रकार का क्वेश्चन है, भिन्न क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो आप विशेषतर नोट लगा करके आप लिख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन यदि पूछता है तो दिमाग काम करना ही बंद कर देता है, क्योंकि यहाँ केवल और केवल अपनी अलग अलग श्रृंखलाओं के अंदर इन्होंने संबंध स्थापित किया हुआ है, इन्होंने संबंध स्थापित किया हुआ है। जैसे सी जी है भाई, यहाँ यदि आप देखें ये 10 नंबर पे होता है और ये होता है 14 नंबर पे प्लस 4। मैंने कहा था केवल अपने आप में ही एक अलग महत्वाकांक्षा रखता है। यहाँ देखिए 17 नंबर पे होगा और ये होगा 21 नंबर पे, यहाँ भी प्लस कितना हो रहा है 4 हो रहा है, यहाँ पे प्लस कितना हो रहा है 4 हो रहा है। अब यह ध्यान रखना यहाँ n पे समाप्त हुई थी कड़ी, क्यों पर चालू हो रही है, तो n 14 पे ये 17 पे, मतलब इन दोनों में देखा जाए तो प्लस 3 हुआ है, इन दोनों में देखा जाए तो प्लस 3 भी हुआ है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखिए 3 नंबर पे, ये 7 नंबर पे, तो यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई मित्रों 4 की। तो ऐसा कोई विकल्प होगा जिसमें 4 की वृद्धि होगी। ठीक इसी प्रकार की बातें भी यदि अपन देखें जब 3 की वृद्धि हो रही है तो आप कहें जी में यदि 3 की वृद्धि हो तो कहां से स्टार्ट होना चाहिए, जे से स्टार्ट होना चाहिए। जे से स्टार्ट होने वाला यहाँ पर कोई विकल्प आपके पास में नहीं है, तो आप केवल इतना कहेंगे कि दोनों के मध्य कितने का अंतर होना चाहिए 4 का। अब यदि y और b में यदि आप देखते हैं, y और b में यदि आप अंतर देखें तो आप y और b के लिए यदि आप मित्रों पहचानेंगे तो बीच में कौन आएगा z आएगा, a कौन आएगा ab आएगा। तो यहाँ तो वर्ग केवल अंतर कितने का है 2 का ही अंतर है। जब b को देखें तो टोटल कितना बड़ा है 3 ही यहाँ पर प्लस हुआ है। एक b को देखें तो टोटल कितना प्लस हुआ है 3 प्लस हुआ है। लेकिन पुनः यदि अपन विकल्प नंबर 2 की बातें देखें, x और 1 के बीच में देखें तो आप कहें यहाँ भाई j और n में, j के बाद में k l m और कितना n, बीच में कितने वर्ण आए थे 3 वर्ण आए थे। ऐसे ही अन्य में भी 3 वर्ण आ रहे थे। यहाँ भी आप देखें y z और नाउ यहाँ कितने वर्ण मिले आपको, केवल 2 ही वर्ण मिलते हैं। तो आप कहेंगे विकल्प नंबर 2 भी जो है आपका क्या है गलत है। पुनः x और b के लिए आप चेक करें तो आप कहें x और b के मध्य y आ गया, z आ गया और पुनः कौन आ गया a आ गया। ये 3 वर्ण समूह आपको यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो आप कहेंगे आपका करेक्ट आंसर जो है
वो कौन सा हो जाएगा, सी जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे मान लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पुनः देखें, यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो को पुश करके थोड़ा बैक लेकर आसानी से आप क्वेश्चन को देखें, समझें। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यदि आपसे चर्चा करूं मैं, क्वेश्चन है C का संबंध जो 16 से है वही F का संबंध किससे है। भाई C का जो संबंध है वो 16 से दर्शाया गया है। C तो कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। भाई माइंड आपका इतने तरीके से काम करना चाहिए। यदि 16 है जो है, ये 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या होती क्या है, वे संख्याएं जो किसी न किसी संख्या की घात 2 रखने पर अपने को प्राप्त हुई हो, किसी न किसी संख्या की घात 2 रखने से। तो ये किसकी घात 2 रखने से, भाई 4 की घात 2 रखने से कितना प्राप्त होता है, 16। अच्छा 3 को किसके बराबर रख रहा है, 16 के। तो 16 किसकी घात थी, 4 की घात 2 थी। तो आप यहां से कहने के संबंध आपके माइंड में आएगा कि 3 में ये एक जोड़ा जाए तो मिलता है 4 और 4 का स्क्वायर होता है कितना, 16। ठीक उसी प्रकार से ऐप के लिए भी देखा जाए तो ऐप कितने नंबर पे होगा मित्रों, 6 पे। और ठीक उसी प्रकार से 6 में यदि एक जोड़ा जाए तो मिलता है कितना, 7। और 7 की घात 2 का मान यदि आप देखें तो कितना मिलेगा, 49। इनमें से आपको विकल्प नंबर 2 जो है वो आपका आंसर आपको प्राप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर पुनः आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। यहां दिया गया है T अपॉन J इसका संबंध जो आपको दर्शाया गया है वो संबंध किसके साथ दर्शाया गया है, 2 के साथ। आपसे पूछा गया है कि x अपॉन h का संबंध किससे होगा। तो भाई मुझे मालूम है T 20 नंबर पे आता है, J 10 पे नंबर पे आता है। तो आप कहें 20/10 यदि आप इसे सोल्व करें तो आपको मालूम है आंसर कितना प्राप्त होने वाला है, 2 ही आपको आंसर मिलने वाला है। ठीक उसी प्रकार से x 24 पे होता है, ये 8 पे होता है। तो आप कहें 24/8 यदि करें तो आपका प्राप्त होने वाला आंसर कितना है मित्रों, 3 जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका मान लिया जाएगा। फिर देखना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पुनः आपको सेम वैसा ही क्वेश्चन जो है वो दिखाया गया है और इस क्वेश्चन में दिया है कि C/L जो है वो दिया है आपको 24/27। नाउ E/N के बारे में आपसे पूछा गया है कि ये क्या होना चाहिए। तो आप कहें C जो है 3 नंबर है और L जो है 12 नंबर है। ये दिया आपको 24/27 दिया है, ये आपको दिया है 24/27 दिया। भाई मैं यहां से देखूं तो आप कहें कि 3 को यहां 9 से गुणा करने पर 3 9 में कितना होता है, 27 होता है। 3 को यदि यहां से 9 से गुणा किया जाए तो आप कहेंगे 3 9 में कितने हो जाएंगे मित्रों, 3 को गुणा किया जाए 9 से तो आप कहें कितना प्राप्त हो जाएगा, 27। और ठीक उसी प्रकार से 12 को यदि गुणा किया जाए 2 से तो कितना प्राप्त हो रहा है, 24। पुनः मैं यहां देखूं E जो है 5 नंबर पे होगा, N जो है ये 14 नंबर पे होगा। मैं सेम वही हालत करूं, इससे मैंने गुणा किया था 9 से तो इससे मैं गुणा कर दूंगा 9 से। 9 से जब गुणा करूंगा इससे तो आप कहेंगे 9 पंजे कितना हो गया, 45। और इसे गुणा कर दूंगा 2 से तो आप कहेंगे 14 दूनी कितना हो गया, 28। आपका जो सही आंसर होगा वो कितना जाएगा मित्रों, 28/45, जो कि विकल्प नंबर कौन सा है, 2 नंबर जो विकल्प है आपका वो क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर आपका माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखते रहेगा क्योंकि दिल्ली पुलिस जो भर्ती है उस भर्ती में आपको बार बार मैं बोलता रहता हूं ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले क्वेश्चन है। भले ही आपको ऐसे लग रहा होगा कि भाई सर किस प्रकार से क्या इतना फास्टली कैसे कैलकुलेशन कर पा रहे होंगे, क्या है क्या नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि यदि आपने अच्छे से पूरी वर्णमाला अच्छे से याद कर रखी है, नंबर्स की स्क्वायर नंबर्स की क्यूब जो है आपने अच्छे से कवर कर रखी है, उनके ऊपर आपने अप्रोच बना रखी है, तो आई होप कि आप इन क्वेश्चनों को करने में ज्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे। और भाई यहाँ मैंने तो सारे जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल वे से आप समझ रहे हैं। ये है 987 का संबंध दिखाया गया है I के साथ, H के साथ और G के साथ। अब भाई बताओ यहाँ कौन सा दिमाग लगाने वाली बात आ गई, यहाँ दिमाग लगाने वाली बात कौन सी आ गई। भाई I तो होता ही 9 नंबर पे है, H होता ही 8 नंबर पे है और G होता है किस पे है, 7 नंबर पे। इनका नंबर झुका तो लिख दिया गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ बोला गया है
कि 654 के लिए क्या किया जाए, तो 654 के लिए क्या किया जाए, कुछ नहीं किया जाना चाहिए। 6 जो है भाई I 9 नंबर पे था 9 लिख दिया, H 8 पे था 8 लिख दिया, G 7 पे था 7 लिख दिया। तो 6 नंबर पे क्या होता है मित्रों, F होता है। ठीक उसी प्रकार से 5 नंबर पे क्या होता है, E होता है, और 4 नंबर पे क्या होता है, D होता है। तो आप कहेंगे FED जो है वो आपका सही आंसर होगा। FED विकल्प नंबर 2 जो है आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर यहां से माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया है कि F का जो संबंध 216 से है, F का जो संबंध 216 से है, L का वही संबंध किससे होगा, L का वही संबंध किससे होगा। तो आप कहें F जो है मित्रों 6 नंबर पे होता है, और मुझे मालूम है 6 की क्यूब जो है वो कितनी होती है, 216। 6 की क्यूब का मीन है 6 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करने पर 216 प्राप्त होता है। 6 छंगड़े 36 और 36 छंगड़े कितने, 216। ठीक उसी प्रकार से L जो है वो 12 नंबर पे होता है। तो इसी की बात यदि मैं 12 की क्यूब करूं तो मुझे प्राप्त कितना होगा, तो आप कहेंगे 12 की क्यूब करने पर आपको प्राप्त होने वाली जो राशि है वो कितनी है, 1728। क्योंकि 12 को आप 3 बार जब गुणा करेंगे, 12 को आप 3 बार गुणा करेंगे तो आप कहें 12 12 144 को पुनः यदि आप 12 से गुणा करें तो 12 चौके 48 असल 4, 12 चौके 48 और 4 52 असल 5, 12 12 12 और 5 कितना, 17। तो आप कहें कि आपका आंसर जो है 1728 आपके पास में आ चुका है। वो भी विकल्प नंबर कौन सा है, 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है कि स्क्वायर रूट AFI डज इक्वल दिया है। इसका जो संबंध जो दिया गया है वो संबंध 13 से दिया गया है कि AFI स्क्वायर रूट AFI का जो संबंध 13 से है वही संबंध यदि देखा जाए कि डबल डी ए का किसके लिए होगा, डबल डी ए का किसके लिए यहां पर वो संबंध होगा, स्क्वायर रूट AFI का जो संबंध 13 से है वही संबंध स्क्वायर रूट DDA का किससे होगा, DDA का किससे होगा। तो मित्रों मैं कहूं स्क्वायर रूट जो है इसे आप जो का तो एक बार छोड़ें, A जो होता है 1 नंबर पे होता है, F 6 पे होता है, I 9 नंबर पे होता है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि अंडर रूट 169 जो है 169 जो है इसका स्क्वायर रूट जो है वो कितना होता है मित्रों, 13 होता है। इसका स्क्वायर रूट जो है वो कितना होता है, 13 होता है। ठीक उसी हालत से यदि अपन यहाँ भी देखें तो 4 D4 पे है, ये 1 पे है। 441 जो है ये किसका, इसका वर्गमूल जो है वो कितना होगा मित्रों, 21 इसका वर्गमूल होगा। आप कहेंगे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा। फिर देखिएगा अपना अब वापस मैं बोलूं आपसे, सादृश्यता में अपन ने जो बातें पढ़ी हैं यहाँ अपन ने मुख्य तौर पर 4 से 5 जो टाइपें पढ़ी हैं उन टाइपों से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी और ये जो टॉपिक है आपने बहुत अच्छे से कवर किया है। ठीक इसके बाद में जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे प्रत्येक टॉपिक का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आपका प्यार सब्सक्राइब और बेल आइकन के साथ में मुझे मिलता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।